दोस्तों, मैं, आप और इस पूरी दुनिया के लोग इन पैसों को कमाने के लिए पूरा दिन भागदौड़ करते हैं। क्या आपको पता है कि जिन नोटों को पाने के लिए आप पूरा दिन काम करते हैं वो कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको आज यही बताएंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में कागज़ के नोट 18वीं शताब्दी में जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1862 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिस कागज़ पर भारतीय नोटों की छपवाई होती है उस कागज़ को फ्रांस, अमेरिका और स्वीडन से मंगवाया जाता है। गाइस, देवास में 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं और वहीं मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में एक साल में कुल 2000 करोड़ करेंसी नोट छपते हैं और इन्हें छापने की 40% लागत कागज़ और स्याही में ही जाती है। दोस्तों, भारत की नोटों में लगने वाली स्याही स्विट्ज़रलैंड से मंगवाई जाती है। नोट छापने के लिए पेपर शीट्स को एक खास तरह की मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक दूसरी मशीन जिसे इंटावियो कहते हैं उससे शीट्स को कलर किया जाता है, यानी कि शीट्स पर नोट छप जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, एक शीट पर 32 से 48 नोट छप जाते हैं। फिर बैंक नोट में चमकीले रेशे डाले जाते हैं। इसके बाद कॉटन के रेशे वाले एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। फिर नोटों पर नंबर डाले जाते हैं। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। फिर छपे हुए नोटों को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने 18 केंद्रों के जरिए देश के अलग अलग बैंकों तक पहुंचा देती है। दोस्तों, ये प्रक्रिया थी नोटों को छापने की। मगर दोस्तों, इन नोटों को छापने के लिए भी नोट लगते हैं, यानी कि इन पर भी खर्च आता है। दोस्तों, हर नोट को बनाने के लिए अलग अलग लागत लगती है। जैसे कि 10 और 50 के नोट की लागत आती है 1.1 रुपये। 100 रुपये का नोट छपता है 1.51 रुपये में। 500 रुपये के नोट की लागत आती है 2.57 रुपये और 2000 का नोट सबसे महंगा यानी कि 4.18 रुपये खर्च होकर तैयार होता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिक्कों की। दोस्तों, सिक्कों को बनाने का काम भारतीय सरकार करती है। भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों, भारतीय सिक्कों की विशेषता ये है कि आप सिक्के पर बने निशान को देखकर पता कर सकते हैं कि सिक्का कहाँ बना है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आए तो इसका मतलब सिक्का हैदराबाद में बना है। नोएडा के सिक्कों पर एक डॉट होता है। इसी तरह मुंबई के सिक्कों के ऊपर एक साबुत डायमंड बना होता है और कोलकाता में बने सिक्कों पर कोई निशान नहीं होता। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इंडियन करेंसी बनाने की पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।